Very good morning students, welcome back to my channel again, and we are continuing with the thermodynamics की third unit. And in the previous lecture we did the Clausius-Clapeyron equation which dealt with the latent heat of vaporization and the variation of melting point and boiling points with respect to the pressure. उसके बाद जो next topic आता है that is second latent heat. I'll just write the name first. This is second latent heat equation. आफ्टर फर्स्ट जो हमने अभी निकाली थी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाली थी, उस इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, क्योंकि वो फर्स्ट ट्रांजिशन का हो गया. ये जो है सेकेंड लेटेंट ऑफ हीट इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन आती है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस या इट केम इनटू प्रोसेस जब मेरी वेपर्स लिक्विड स्टेट के साथ उसमें होती है इक्विलिब्रियम में, या फिर मेरी जो लिक्विड है वो उसके गैस. दो हमारे पास थे, एक गैस इसके अंदर हमने करा था, तो यहाँ पे मेरे पास गैस और ये लिक्विड स्टार्ट हो रहा है. तो एक इस पॉइंट के ऊपर आएगा, दूसरा इस पॉइंट के ऊपर आएगा, जहां पे मेरी गैस की जो वेपर्स हैं वो मैक्सिमम लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है. तो मेरे पास ये दो फेजेस आएंगे. इसको डिराइव करने के लिए विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करने के लिए प्रीवियस इक्वेशन से हमने कुछ चीजें करी थी. हमने बोला था 4 स्टेप्स हमने निकाले थे. 4 steps was first the gas will expand isothermally from F to G, right? Expand isothermally. तो इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब वॉज L प्लस DL. इसको यहीं पे लिखते जाते हैं प्लस साइन, क्योंकि इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब. सेकेंड एक्सपैंड्स adiabatically एक्सपैंड कर रहे हैं. यहां से टेम्परेचर की वेरिएशन आ रही है, dt टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पे होगा C1 dt, क्योंकि dt का ट्रांजिशन है. C1 अभी बताते हैं क्या है. देन थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट आइसोथर्मली. फिर से ये वाला जो फेज है इसके अंदर हीट रिजेक्टेड इज -L. एंड फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स एडियाबैटिकली एंड हीट रिजेक्टेड विल बी C2 dt. नाउ जो सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन है इट ऑल्सो डील्स विद द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ माई सब्सटेंस. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी denoted by C, small c. इसके बारे में it is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass by 1 degree Celsius. This is the definition for specific heat capacity. It is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass by 1 degree Celsius. ठीक है. C1 अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे लेटेंट हीट ना आके वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी काउंट होगी. तो वहाँ पे जो मेरी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी इनटू dt, मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. मेरा कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है dt, तो dt से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी हीट एनर्जी आ जाएगी टू रेज द टेम्परेचर dt अमाउंट. ये मेरा आया. इससे अगर अब मैं बोलूं कि फाइनल व्हाट इज द dW विच विल बी इक्वलेंट टू dQ विल बी, ये दोनों प्लस है, ये दोनों माइनस है, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट आ गया DL प्लस C1 एंड C2 अलग अलग है, तो C1 माइनस C2 dt हम कॉमन ले लेंगे. C1 माइनस C2 dt. So this is my equation 1. ठीक है.
फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन जब हमने की थी तो वो क्या निकल के आई थी, dp by dt is L over T into V2 minus V1, ठीक है ना। यहां से V2 minus V1 into dp will be equals to V2 इधर ले गए, dt को इधर ले आएंगे, L dt by T। ये आगे मेरी दूसरी इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो हमने फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन में भी किया था कि हमारा जो वर्क डन होता है इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया अंडर द ग्राफ which was length of the parallel sides V2 minus V1 into perpendicular distance which is dp. So this is my dl and it is my equation number 3. Here है, एक मेरे पास इक्वेशन आई dq की, दूसरी इक्वेशन आई dw dq की, तीसरी हमारे पास आगे ये जो एक्सप्रेशन है which is area under the graph which is relating it to L dt। इन सब को एक बार ही साथ ले आते हैं, V2 minus V1 into dp is equals to dq equals to dq and dq is this which is dl plus c1 minus c2 into dt and it is equals to L dt by t। क्लियर है, इधर भी dt है इधर भी dt है, उनको एक साथ ले आते हैं। एक साथ लेके आने के लिए क्या करते हैं, एक बार लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय dt। सो आई विल गेट dl by dt प्लस c1 माइनस c2, यहाँ से dt मेरा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू L by t। क्लियर है। अब इसको dl by dt L by t इक्वलेंट है तो इनको एक साथ करना पड़ेगा। तो आई विल राइट फाइनल सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन विल कम आउट टू बी C2 माइनस C1 को उधर ले जाते हैं तो इट विल बी C2 माइनस C1 हो जाएगा, C1 माइनस C2 का विल बी इक्वल्स टू dl by dt माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस एंड इट विल बी L by t। सो दिस इज माय सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। ये थी इसकी डेरिवेशन विच फॉलोज ऑलमोस्ट द सेम स्टेप जो हमने क्लॉस्ट्रस-क्लेपेरॉन की फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन निकालने के लिए किया था। एंड दिस इक्वेशन वाज कंप्लीटली इंडिविजुअली वाज गिवन बाय क्लॉस्ट्रस। उसने इंडिविजुअली ये सारा काम किया एंड उसने इंडिविजुअली ये वाली इक्वेशन दी विच came out to be known as the second latent heat equation and it is very important. I hope it is clear to everyone. हमने क्या किया, just like क्लॉस्ट्रस-क्लेपेरॉन इक्वेशन हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ के बाद हमने स्टेप्स को लिखा जो मेरा कार्नोट साइकिल का बन रहा है, 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस, उनका मैथमेटिकल फॉर्म साथ में लिखा, उनकी हीट एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब हुई, फिर उनको ऐड करके मेरे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आया विच इज dw इज इक्वल्स टू dq। ये कितनी हीट एक्सचेंज हुई, प्रीवियस डेरिवेशन से हमने वो वाला इक्वेशन एज इट इज उठाया, एरिया अंडर द ग्राफ से हमने dq को निकाला, dq को रिलेट करा यहाँ पे L से करने के लिए और dq मेरे पास यहाँ पे था तो दोनों की वैल्यू पुट करी, रीअरेंजमेंट, सिंपल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट्स एंड आई गेट टू नो द सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो यू कैन एनी टाइम टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक इट रीचेबल to all the intelligent and curious students out there. So thank you so much.